अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट ये सारा कंप्लीट कर लिया था, तो अब मैं ये करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा कि कौन सा रूम कौन सा है और किस तरह से, जिस तरह हमने ऑटो कैड भी किया था। ऑटो कैड की ड्राइंग मेरे पास खुली हुई है, ये चीज़। अब बात बात बेडरूम बेडरूम हमारा लिविंग आ गया, किचन आ गया, स्टेयरकेस आ गया, ड्राइंग आ गया, एंट्रेंस हॉबी आ गई, पाउडर आ गया। तो इसमें मैं साइज़ नहीं लिखूंगा, बल्कि या साइज़ भी लिख लेता हूँ, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ बस जो चीज़ मैं करूँगा। तो मैं इधर आ गया और मैंने सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। इसने पूछा आप जगह बताएं, मैंने इसको जगह बता दी, ये मैंने जगह रखी। अब टेक्स्ट साइज़ उसने ये किया और एक साइड पे जा रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ सेंटर। अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अगर मुझे टेक्स्ट छोटा बड़ा करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से होगा, मुझे थोड़ा सा इससे छोटा चाहिए, तो मैं 30 पे कर लेता हूँ। 30 पे करके मैंने कर लिया। अब मैं ऑटो कैड पे चलता हूँ। ये है जी हमारा लिविंग, जिसका साइज़ है 17:9 बाई 18:3। तो मैं इसको अब आ जाता हूँ, LIVING लिविंग। अभी हमारा टेक्स्ट वाइट है, तो अगर मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल A किया मैंने, इसको मैं कर लेता हूँ कौन सा कलर, ब्लैक चेक कर लेता हूँ अगर मुझे सही लगा तो। अब मैं लिख के देखता हूँ LIVING लिविंग। अब ये ब्लैक है हमारा। इंटर किया मैंने, नीचे आ गया। अब मैं डायमेंशन जो लिखता हूँ वो लिखता हूँ वाइट के साथ। अब आ जाता हूँ जी मैं इधर 17:9 बाई 18:3, 17:9 बाई 18:3, 17 फीट स्लैश 17 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 18, 17 3 बाई 18 3, 17 9 बाई 18 3। इधर आ जाएगा 9 और फिर इधर आ जाएगा 18 फीट 3। तो इसको भी और बड़ी जगह चाहिए, तो मैं इसको और इधर कर लेता हूँ स्लैश 18 3। हमारे पास कुछ इस तरह से राइटिंग आ गई। अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। अब मुझे ये राइटिंग सही लग रही है तो सही है, मैं सिंपली यस कर लूँगा। मूव का टूल लिया मैंने, इसको मूव करके मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। अब मैं आ जाता हूँ आगे, इसको कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल V। अब मैं इसको यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ये देखें वाइट कलर हमारा नज़र नहीं आ रहा, इस पे हमारा वाइट कलर भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से टेक्स्ट लिखा जाएगा। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं एक चीज़ की डायमेंशन लिखूँ, मैंने आपको लिख के दिखा दिया। मैं बस ये करूँगा कि मैं कुछ चीज़ों की डायमेंशन दे देता हूँ, या फिर मैं इसको ही एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आया, मैंने ये सारा सेलेक्ट किया, इस सारे को, इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ ये कौन सा है। बेडरूम है 13:9 बाई 12 का। इसको मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, BED बेड, RWM रूम, बेडरूम 13:9 बाई 12, 13 फीट स्लैश 9 इंचज़ मल्टीप्लाई बाय 12 फीट सॉरी स्लैश 0 इंच स्लैश 0 इंच। हमारा ये आ गया हमारा बेडरूम का साइज़। इसको मैंने मूव टूल लिया और इसको भी यहाँ से मूव करके थोड़ा सेंटर ले गया, कंट्रोल भी मैंने किया, यहाँ आ गया मैं, इस सब को मैंने किया सेलेक्ट। और अब मैं आ जाता हूँ इस रूम के ऊपर 14/12 BED बेड रूम इंटर 14 फीट स्लैश 0 इंच मल्टीप्लाई बाय 12 फीट स्लैश 0 इंच। ये हमारा आ गया बेडरूम। यस कर लिया मैंने। ये सही जगह पे है तो इसको छेड़ेंगे नहीं। मूव टूल लेके फिर भी देख लेता हूँ, अगर कुछ अरेंज करना है तो छोड़ कर एज इट इज़ सही है मेरे ख्याल से। कंट्रोल V किया, ये हमारा आ गया जी ड्राइंग रूम। इसका भी मैं साइज़ लिख लेता हूँ। ड्राइंग रूम हमारा आ गया जी
ड्राइंग रूम 12x15 का। ड्राइंग रूम में आ जाता हूँ, कंट्रोल ही, सॉरी फॉर दैट, DRAWING ड्राइंग, RM रूम, इंटर 15x12 फीट स्लैश 0 इंच मल्टीप्लाई बाय 15 फीट स्लैश 0 इंच। ये हमारा आ गया जी ड्राइंग रूम। तो इसको मूव करके मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, ये आगे चला गया। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी राइटिंग में ले देता हूँ 24 के ऊपर, ये इस तरह से इसको एज इट इज सही था ये, तो इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मैं कर लेता हूँ क्या, अब मैंने आपको राइटिंग का तरीका तो बता दिया। अब यहाँ पे हमने लिखना है जी वर्टिकल टेक्स्ट इस तरह। तो ये मैंने क्लासें भी ली हुई हैं इस चीज़ की, तो अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हैं। ये चीज़ इस तरह करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने AutoCAD पे तो खैर से रोटेट किया था, इसमें मैं उस तरह लिखूँगा, 10 फीट वाइड लिख लूँगा या लॉबी लिख लूँगा, लॉबी अच्छा है, LOBBY लॉबी। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो मैंने इसको यस किया, मूव टूल लिया और इसको मैं ले आया उठा के थोड़ा सा सेंटर पे। ये देखें जी हमारा ये चीज़ हो गया। तो मैंने आज की क्लास में आपको टेक्स्ट लिखना सिखाया। जहाँ जहाँ पे अभी आपको लिखना है साइज़ छोटा बड़ा करके आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को छोटा भी करके आपको दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, और उसके बाद इसको मैं कंप्लीट करना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बाद शुरू करूँगा 3D Max। मैं इसका फर्स्ट फ्लोर बाद में करूँगा, पहले 3D Max पे चलेंगे, उसकी कमांडें सीखेंगे, उसका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करेंगे, फिर स्केचअप में उसका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से चलेंगे क्योंकि एक ही क्लास लेते लेते मैं भी थोड़ा वो हो जाता और ये चीज़ आपको आ गई तो कुछ लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। जब मैं वापस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आऊँगा तो ये चीज़ें वापस मैं उनको भी सिखा दूँगा, तो इस वजह से मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ। अब मैंने आपको एक और चीज़ बोला था कि मैं क्या करूँगा कल की क्लास में, कि जो हमारा ग्रीन कलर का इधर एक बॉक्स बनाऊँगा जिसके आगे मैं लिखूँगा डोर, येलो कलर का एक बॉक्स बनाऊँगा जिसके आगे मैं लिखूँगा विंडो, और ब्लू कलर का एक बॉक्स बनाऊँगा जिसके आगे मैं लिखूँगा वॉल, और एक मैं बनाऊँगा ब्लैक कलर का जिसमें मैं लिखूँगा कॉलम। बस। तो बाकी सारी हैचिंग तो एज इट इज़ जो हमारे पैटर्न लगे हुए हैं वो पैटर्न लगे ही रहेंगे, उनको ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैन है तो मैं इसको करूँगा, और इसके साथ मैं इसका एरिया लिखूँगा यहाँ पे। आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।